देखो आज हम निफ्टी 50 के बारे में देखेंगे कि निफ्टी 50 क्या करेगा, आने वाले वक्त में ऊपर जाएगा या साइडवेज जाएगा या डाउन जाएगा। इसकी एनालिसिस करके हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आने वाले वीक में एक बड़ा मूव दे सकते हैं। तुम मिस कर दोगे फिर बोलोगे भैया तुम स्टॉक नहीं देते हो, सर स्टॉक नहीं मिलता है। तो तुम्हें ये स्टॉक्स देखने चाहिए एंड अपनी मर्सिस में ऐड कर लेने चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये बड़ा मूव देंगे। इसको मिस मत करना, ठीक है। ऐसे स्टॉक को मत मिस करना एंड कुछ भी वीडियो में स्किप मत करना, क्योंकि तुम कहीं भी रैंडमली जाकर ट्रेड पुट कर दोगे तुम्हारा लॉस हो जाएगा, फिर बोलोगे मेरा लॉस हो जाता है। अच्छे सुनना कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कैसे एंट्री लेना है ना। बाकी ये जो सारी चीजें एजुकेशन पर्पस पे है, मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहा हूँ कि जाके तुम ट्रेड ले लो अपने हिसाब से, जाके तुम इसको अपने ऐड करो अपनी वॉच लिस्ट में, इसके ऊपर एनालिसिस खुद से करो। देन अगर अच्छा लगे देन बाई एंड सेल की तरफ जा सकते हो। मेरा कोई भी रिकमेंड नहीं है बाई एंड सेल करने का। पहले हम लोग निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई हमें पता है एंड हमको क्या लगा था कि ये यहाँ से करेक्शन करेगा देन निकलेगा, लाइक यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे देन निकलेगा। बट ये चीज क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ से करेक्शन नहीं करा, ये निकलने लगा, लेकिन यहाँ पे साइड वे चला गया। देख सकते हो तुमको साइड वे गया है। अब देखो यहाँ से दो चीज हो सकती है, यहाँ से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो देखो ये यहाँ तक थोड़ा सा नीचे जाके देन यहाँ से निकलेगा, उसके बाद अच्छा खासा एक बुलिश मूव हमको दिख सकता है। अदरवाइज ये थोड़ा सा रिटेस्ट करके नीचे आएगा देन। लेकिन देखो इस जो ये कैंडल है, जो ये वाली कैंडल है बड़ी वाली, इसका लो नहीं टूटेगा कंफर्म, कोई चांस ही नहीं लो टूटने का। यहाँ से आके जा सकता है, अदरवाइज यहीं से थोड़ा सा करके निकल जाएगा। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस रहा। हम लोग चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीक में। ये हमारा पहला स्टॉक है जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये एक वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिला, लाइक यहाँ से लो 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 था, फिर एक स्पाइक आई है, एक बड़ा सा वॉल्यूम में आया। इसका मतलब ये यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर इंटर हुआ है। अब बड़ा प्लेयर इंटर हुआ तो क्या इंडिकेशन मिला, हम लोग वीकली पे देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, देन फिर यहाँ से एक बड़ा सा मूव मिला हमको एंड यहाँ से रेजिस्टेंस था, इसका सपोर्ट भी यहाँ पे दिख सकता है तुम्हें। अब हम लोग चाह के डेली पे जाते हैं, पहले हमको वीकली पे जाना, आप डेली पे जाएंगे। डेली पे क्या दिखता है अपन को, देखो डेली पे यही है कि एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, देन कोई भी जो यहाँ पे एंट्री बनाया होगा अच्छा प्रॉफिट आया होगा, थोड़ा सा बुकिंग आएगी प्रॉफिट की, तुम सोच सकते हो। जो भी हम लोग देखो यहाँ पे इंटर नहीं कर पाए ट्रेंड लाइन पे, जैसे कि मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ, ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन पे जिसने भी इंटर किया होगा यहाँ पे इसके टेस्ट के ऊपर, तो ये एक बड़ा मूव मिला होगा उसको, राइट। तो काफी लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें दिख सकता है हमको, क्योंकि ये यहाँ पे सेलर प्रेसिंग आई है, तो मतलब सेल हुआ है स्टॉक। तो जब अब क्या हो सकता है कि कुछ लोग और प्रॉफिट बुक करें शायद मंडे को, तो ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन हमको देखने को मिल जाए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से निकलेगा जब रियल बायर होंगे यहाँ पे, क्योंकि एक वॉल्यूम स्पाइक आया हुआ है, यहाँ पे बड़ा प्लेयर इंटर है कोई भी, तो जब वो थोड़ा स्पाइक मारेगा और रिटेलर भी घुसेंगे तो यह थोड़ा नीचे आके दिन निकलने की कोशिश करेगा। तुम यहाँ पे इस स्टॉक को पकड़ सकते हो। कुछ हो सकता है कि 50% क्वांटिटी तुम यहाँ डाल दो, देन उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा और निकले, उसके बाद 50% और डाल सकते हो, ऐसे तुम्हारी क्वांटिटी जाएगी एंड तुम्हारा ऐसे ऑफ कोर्स ये जब ऐसे जाएगा तो ये स्विंग की लो के नीचे होगा। बाकी ये स्टॉक बहुत अच्छा लगा मेरे को, है ना। देखो तुम वॉल्यूम का अगर स्पाइक देखो, तब यहाँ से ये मार्च का महीना था, देन मार्च से उसके बाद ये 2 से 2.5-3 महीने के बाद एक पहला वॉल्यूम स्पाइक हमको मिला, जो कि इंडिकेट करता है कि स्टॉक निकल सकता है। हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी स्टॉक की तरफ। अब दूसरा स्टॉक का नाम है ग्रेन्यूल्स इंडिया। अब देखो इस स्टॉक में कितनी अच्छी बात यह है कि पहला तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश किया बट नहीं दे पाया, नीचे आ गया, फिर ट्राई किया, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा ट्राई किया बट नीचे आ गया, इसका लोअर लो चालू हो गया था नीचे आने का, फिर ट्राई किया लेकिन फिर से आ गया, फिर यहाँ पे ट्राई तो किया, ब्रेकआउट भी दिया, उसके बाद रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट के ऊपर निकल नहीं पाया, यानी ये लो करके अपने सपोर्ट पे टेस्ट करने आ गए स्टॉक। अब यहाँ से ये निकल रहा है एंड जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बनाया था उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है, तुम देख सकते हो ब्रेकआउट आ चुका है। एंड यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना, मुझे बताओ ये कौन सा कैंडल पैटर्न है, देन मैं जानूंगा तुम लर्निंग कर रहे हो या सिर्फ ऐसे ही देखते हो वीडियो। तो ये हमारा रहा इसका एनालिसिस। हम लोग वीकली पे देखना है, हम लोग डेली पे जाते हैं। डेली पे हमको क्या दिखेगा कि वॉल्यूम स्पाइक इसमें भी है। देखो वॉल्यूम होना जरूरी है किसी भी स्टॉक में, अगर ऐसे है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, लाइक यहाँ पे अगर स्टॉक जा रहा है कोई, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम आता है देन इसका एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात होती है कि यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। तो ये मतलब क्या होता है उसको कि एक फैक्टर आ जाता है एक हमारा जो स्ट्रेटजी में। तो ये देखो वॉल्यूम यहाँ पे यहाँ से वॉल्यूम में काफी ज्यादा मतलब हमको क्या बोलते हैं उसको इंक्रीज हुआ दिख रहा है, प्लस यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया है, दिख रहा है ब्रेकआउट आया, देन नीचे गया फिर निकल गया, अब ये इसके ऊपर भी निकल गया। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डाल सकते हो अपनी, उसके बाद फिर जब थोड़ा स्टॉक निकल के थोड़ा सा जाने की कोशिश करे इसके ऊपर, तुम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डाल सकते हो। ऐसे तुम्हारा ऑफ कोर्स जो हमारा लो बनेगा उसके नीचे होगा। लाइक कोई भी स्टॉक जब वैसे होता है कि ऐसे करे फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया देन निकल रहा है, तो इसके नीचे ही ऐसे होता है कि इसका ब्रेकआउट आ गया, इसका ब्रेकआउट, सेम देखो ऐसे ही ये भी है, ये आया
अब ये निकलेगा तो इसलिए यहाँ पे रख के देन ट्रेल करके अच्छा खासा तुम प्रॉफिट बुक कर सकते हो इसमें। ये हमारा बहुत अच्छा स्टॉक है जिसमें कि वॉल्यूम स्पाइक है, दोनों में वॉल्यूम स्पाइक था, इससे पहले वाले में भी। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक है। हम लोग चलते हैं अब तीसरे स्टॉक की तरफ। ये हमारा तीसरा स्टॉक रहा प्रिसीजन वायर्स। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, देखो वॉल्यूम होना जरूरी है, इसीलिए मैं वॉल्यूम वाले स्टॉक लेता है क्योंकि तुमको परेशानी ना हो एंड काफी अच्छा मूव दे पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मूव ही दे सकता है, शायद स्टॉप लॉस बीट कर दे, बट कोई नहीं, हम लोग अपने रिस्क पे ट्रेड लेते हैं, कोई मसला है नहीं। तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया बट ये नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस आया, फिर अब की बार ब्रेकआउट आया, ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है, देख सकते हो तो अपनी आंखों से। वीकली पे थे हम लोग, अब डेली पे जाते हैं। डेली पे क्या दिख रहा है हमको कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे थी, अगर तो मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो ये चीज आएगी। अब मैंने ट्रेंड लाइन वाला बॉक्स खोला है, यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक ट्रेंड लाइन तो ये कुछ ट्रेंड लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट आ रखा है ना, और काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, देख सकते हो तुम, काफी सही सपोर्ट दे रहा है इस ट्रेंड लाइन को। तब इसका भी ब्रेकआउट आया एंड यस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसका भी ब्रेकआउट आया, प्लस नीचे देख सकते हो वॉल्यूम स्पाइक आ रखा है। तो वॉल्यूम आता है इसका, देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना ड्राई था, तुम देख सकते हो अपने आप से, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था। ठीक है, यहाँ पे एक स्पाइक आया, थोड़ा सा मूव आया था बट नहीं, फिर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2 बार वॉल्यूम तगड़े तगड़े वॉल्यूम आ रखे हैं दोनों कैंडल पे। तो इसका मतलब बड़ा प्लेयर घुसा है। अब बड़ा प्लेयर के साथ ही हमको फुटप्रिंट के साथ ही इसके चलना है। ठीक है, तो हम इसको जो मूवमेंट आएगी यहाँ से इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये नीचे करेगा, देन इसके बाद निकलेगा, तुम यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा सकते हो। बाकी इसको अपने वॉचलिस्ट में ऐड करो, इसको ट्रैक करते रहना, जब भी एंट्री मिले तुमको एंट्री मार देना। ठीक है, ये हमारा रहा थर्ड स्टॉक। हम लोग चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ। फोर्थ स्टॉक हमारा जो है रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसमें देखो क्या है, सिंपल सा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस देख सकते हो, और एक चैनल बनाया। देखो चैनल, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट था, एक चैनल पे स्टॉक चल रहा था, लेकिन एक चैनल का एक बार ब्रेकआउट तो आएगा ना। अब कोई जैसे गाड़ी है, ये यहाँ पे लड़ रही, एक बार तो आएगा, इसको तोड़ के इसको पार करके दूसरे रास्ते से निकल जाएगी। तो वही सेम यहाँ पे एक चैनल है, उस चैनल का ब्रेकआउट आ चुका है एंड एक रेजिस्टेंस था, उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे भी ट्राई किया था ब्रेकआउट देने का, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि इसके नीचे ज्यादा वैल्यू हमको देखने नहीं मिला, बट यहाँ पे एक अच्छा वैल्यू मिला एंड एक बड़ी कैंडल मिली है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया था, लेकिन यहाँ पूरा ब्रेकआउट फुल दिया। यहाँ पे देखो हल्का ब्रेकआउट नहीं था, बट ये नीचे ही सस्टेन कर पाया। तो एक ब्रेकआउट है, चैनल का भी ब्रेकआउट है। तो अभी जो मार्केट का बड़ा मूव के आने का जो संभावना है, शायद ये सारे स्टॉक निकलेंगे यहाँ से। तो ये भी ऐसे ही है कि यहाँ पे तुम 50% क्वांटिटी डाल के देन इसके बाद रिटेस्ट करके जब निकलेगा स्टॉक, तब यहाँ पे तुम कौन सी क्वांटिटी डाल के तुम्हारा एसएल शुड बी लो, मतलब कोई भी स्टॉक ऐसे रहेगा तो इसके नीचे होगा, इसके नीचे ऐसे 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 लगाते हैं हम लोग ना, ट्रेलिंग मेथड यूज करते हैं। तो ये हमारा रहा फोर्थ स्टॉक। ये सारे स्टॉक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और स्टॉक है अवंती फीड, ठीक है, उसको भी एक बार ट्रैक करना, बहुत अच्छे स्टॉक है वो भी। तो हम लोग मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये फिलहाल के सारे स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट, अपने पास रखो। ठीक है, कुछ भी डाउट होता तो कमेंट करो एंड मुझे कुछ भी अगर तुम्हें सीखना है, मैं क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो यहाँ पे नंबर तुम्हें दिख रहा होगा, इस पे मैसेज कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तुम लोग करते नहीं हो, वीडियो देख लेते हो, एंड लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। लॉस कम करो एंड प्रॉफिट ज्यादा करो, ये हमारा मोटिव होना चाहिए।